पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ गवर्नमेंट एक पेज पर थी। अब गवर्नमेंट नहीं है पीटीआई की तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ टर्म्स भी अच्छे नहीं है। क्या ऐसी वजह है कि खान साहब अपने टर्म्स नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं? आगे भी तो वक्त आ रहा है ना, दोबारा भी तो हुकूमत में आने का मौका मिलेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा, हम आएंगे, खान आएगा और किसी डील पे नहीं आएगा और किसी एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के नहीं आएगा। वो अवाम की ताकत से आएगा और हम अवाम के वोटों से आएंगे और इंशाल्लाह ताला अवाम हमें लेके आएगी। अवाम बाशऊर हो चुकी है। मरियम नवाज क्या कुछ नहीं कर रही, रेडियो पे अपनी तस्वीर लगा दी है, छोटी छोटी फल की रेडियां, अपनी हर एक रोड पे अपनी तस्वीर लगाई हुई है इसने। मतलब किसी को ये 5,000 रुपया अभी दे रहे हैं, सब जगह पे अपनी तस्वीर लगाई हुई। इन्होंने तस्वीर के बगैर तो ये किसी को कुछ नहीं देते। तो लेकिन अवाम बाशऊर हो गई है, ये कितना भी कुछ कर लें वो उल्टा इनके गले में पड़ रहा है। ये दिन ब दिन फंसे जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ये हुकूमत ना तो इनसे चल रही है ना ये चला पाएंगे। शेर अफजल मरवत के बारे में क्या ख्याल है, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? मैं उनको तो यही मशवरा दूंगा कि कोई भी पार्टी ज्वाइन ना करें और खान के आने तक वेट करें, इंतजार करें, ऐसे ही बैठे रहें। इंशाल्लाह सारी चीज़ें और मामला बेहतर होंगे। खान साहब आएंगे, उनके सामने सारे हकाइक जब रखे जाएंगे, शेर अफजल मरवत के मामला बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। हम आज बात करने जा रहे हैं मियां शहजाद फारूक साहब से, जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा NA 119 से। और उनका ये कहना है कि उनके साथ धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ और आज तक वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर खा रहे हैं, अपना इंसाफ हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर इंसाफ उनको नहीं मिल रहा। वैसे तो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी दिली तौर पर वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो बिला ताखीर शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। शहजाद साहब बताएं, आखिर ये मामला क्या है? कितने वोटों से आप हार गए? देखिए, मैं हारा तो नहीं हूँ, मैं तो बड़ी लीड के साथ जीता हूँ। मेरे पास तो वोट जो मेरे पास फॉर्म 45 के पड़े हैं, मतलब कि वो उस पर 1,03,000 वोट मैं ले रहा हूँ और मरियम नवाज के सिर्फ 54,000 वोट हैं। आपके आधे भी नहीं? मेरे से आधे भी नहीं है, आधे भी नहीं पूरे होते। लेकिन इन्होंने वहाँ पे जो जुल्म किए या वहाँ पे उस दिन गुंडागर्दी की, जो इन्होंने बदमाशियाँ की वहाँ पे सिविलियन में, और पूरी पुलिस हमारे पीछे थी और इन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट ऐसे उठाए कि एक प्राइवेट गाड़ी आती थी जो सिग्नेचर नहीं करता था, हमारा एजेंट जो PTI का था, तो उसे उठा के गाड़ी में सारी रात मारते रहे और ज़बरदस्ती उनसे सिग्नेचर लिए और थंब वगैरह लगवा के तो इन्होंने अपने काम पूरे किए। लेकिन हम फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी बड़ी जगह पे अभी तक दिखे खा रहे हैं, जैसा आपने कहा, तो बस ख़राब हो रहे हैं। अभी हमारी कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ पे कोई कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सबूतों के साथ बात कर रहे हैं? हमारे पास सबूत हैं, आपको मैं, आप कहती हैं तो मैं अभी आपको मंगवा देता हूँ। मेरे पास फॉर्म 45 के जो पड़े हैं, वो उस पर जो मेरा रिजल्ट है वो मेरे पास बिल्कुल क्लियरली 1,03,000 हैं। जो इसके मेरे हर यूनियन काउंसिल से तो ये हार गई हैं। अच्छा। कितने मेरे तकरीबन 30 यूनियन काउंसिल थी, सब में से ये हारी है, कहीं से भी नहीं जीती। और सारा वोटर 8 फरवरी को आपको पता है कि वो हमें ढूंढ ढूंढ के तो हमें वोट डालते रहे। हमारे पास निशान नहीं था, कोई हमारी पहचान नहीं थी, चेहरा नहीं था इस तरह का, तो लोगों ने फिर भी इमरान खान को वोट दिए और इमरान खान की पार्टी को वोट दिया। आपने कैंपेन तो की होगी? नहीं, कैंपेन तो हमने की है, इसमें कोई शक नहीं है। कैंपेन की है। कैंपेन क्या की है, इधर हम फ्लैक्सें लगवाते थे, इधर से वो सरकारी कॉरपोरेशन की टाउन की गाड़ियाँ आती थी, उठवा लेती थी, वो उतार ये उतार। इलेक्शन करने क्या दिया? फिर भी ये इनको इज्जत नहीं मिली, इनको जिल्लत मिली है, जलील हुए अवाम की नज़र में और आज तक हो रहे हैं। आज तक इनसे कुछ भी आपके सामने है, क्या हो रहा है, मुल्क नहीं चल रहा। इनका मुल्क क्या इन्होंने चलाना, पूरा पंजाब क्या चलाना, इनसे तो एक अपना हल्का नहीं, वो उसे नहीं बना सकती। जहां आप हल्के की बात करें, मुझे बताएं कैंपेन के वक्त उन्होंने क्या विजिट किया था और कैंपेन के बाद क्या दौरा किया NA 119 का? देखें, कैंपेन के वक्त तो इन्होंने ये विजिट हमेशा करते हैं। कैंपेन के बाद जब ये जीत जाते हैं, और जीते कहाँ है, ये हमारा जो मैंडेट आवाम का चोरी करके ले गए हैं, उसके बाद इन्होंने मरियम नवाज ने हल्के का कोई विजिट या कोई तवज्जो नहीं दी है। हल्का वैसे ही ऐसे पड़ा हुआ है यतीमों की तरह। हल्के में अवामी खिताब भी किए या नहीं किए, या बस अपनी काली शीशों वाली गाड़ी में आते थे, दौरा करके चले जाते थे? बस आपको पता है, इन्होंने पाकिस्तान में बादशाहजादों वाला माहौल बनाया हुआ, और शहजादी आती थी ऐसे ही गाड़ी में बैठ के हाथ हिलाया और चली गई। इसीलिए अवाम को गुस्सा था, अवाम ने वोट ही नहीं दिए। हम तो गली गली घर घर गए हैं
और हर किसी से खान का पैगाम हमने हर घर में हर किसी को पहुंचाया है। और ये गाड़ी में बैठी और गाड़ी में ऐसे हाथ वाथ हिला के चली गई और आवाम को गुस्सा था, आवाम ने बिल्कुल वोट नहीं दिए इनको। वोट अल्हम्दुलिल्लाह हमें पड़ा है और इमरान खान की वजह से पड़ा है और हमारी मेहनत थी, मेहनत की वजह से वोट पड़ा। हल्के में आज किसकी आवाज़ है, इमरान खान की या मरियम नवाज शरीफ हल्के की? में तो आप अभी चली जाएं, आप विज़िट कर लें तो आपको कोई इनका कोई एक आधा कोई बुजुर्ग बाबा आपको मिलेगा कहीं पे अंकल बैठे हुए, तो वो ही कहेंगे कि मरियम नवाज को हमने वोट देना है, वरना 90% जो है पीटीआई का वोट है। मैं वैसे अगर न्यूट्रली बात करूं तो मैंने ये रोड शो किया और इंतखाबात के दिनों में किया, और जब मैं वहाँ विज़िट करती थी यकीन माने लोग बहुत तंग थे। मैं सिर्फ हालात की बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल एफिलिएशन की नहीं करती। वहाँ गंद है, वहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ गलियाँ तंग हैं, वहाँ बिजली 3-3 दिन नहीं आ रही थी, गैस का वहाँ पर कोई हिसाब नहीं है, पानी की नालियाँ जो हैं वो गटर बंद हुए हुए हैं, कोई सड़कों का सिस्टम नहीं है। ये उन हलकों के हालात हैं जहाँ, उन एरियाज़ के हालात हैं जहाँ से इस वक्त मैडम वज़ीर आला पंजाब हैं। आपने खुद बता दिया, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपने विज़िट किया है। हम तो वो गली गए हैं कि जिधर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, वहाँ पे नमाजी जो इतने परेशान है, नमाज नहीं पढ़ नहीं गुजर सकते, सकता, जनाजा नहीं किसी का गुजर सकता, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम ही नहीं है, बिल्कुल दिनों बारिशें भी हो रही थी। हाँ, तो अभी भी बारिशों का मौसम है, आप जाके अब भी विज़िट करें तो अभी देखें ये पंजाब चला रही है और ये अपना हल्का नहीं चला सकती, बिल्कुल ना ही लोग हैं जो इन्होंने मुसल्लत किए हुए हैं हमारे ऊपर। अच्छा चलें, ये बात तो एक तरफ हो गई। आप कहते हैं कि आपके साथ चीटिंग की गई और आपके वोट जो है वो मरियम से डबल से भी ज़्यादा थे, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि मरियम के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना, टिकट ले लेना एक गलत फैसला था? नहीं, आपको नहीं ऐसा लगता? देखें, ये जो मेरे भाई हैं मियाँ बाद फारूक, उन्होंने, हमारी ख्वाहिश थी कि हमारा मुकाबला हो मरियम नवाज से या मियाँ नवाज शरीफ से, तो वो अपने लेवल का कोई सामने से कैंडिडेट आए तो मज़ा तो फिर आता है। लेकिन हमने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा और आवाम ने हमें वोट भी दिए। हमारी ख्वाहिश थी कि इनके साथ हम मुकाबला करें ताकि आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को पता चले कि इनका रोल क्या है। और मैं एक आम आदमी, एक सफ़ेद पोश इंसान होके तो मैं इतने वोट लेके जा रहा हूँ और इन्होंने हमारे वोट चोरी कर लिए और चोरी की सीटों पे इन्होंने हुकूमत बना ली। पब्लिसिटी स्टंट अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पब्लिक में बताएं। पब्लिक में जो है वो आपको पता है कि आज भी हम हैं और पीटीआई है और इमरान खान है, ये तो पब्लिक में जा नहीं सकते। इनको तो वो आजकल तो लोगों ने N119 में लोगों ने वो गंदे अंडे रखे हुए हैं, इनको पानी के शॉपर रखे हुए हैं। ये मरियम एक विज़िट तो करे अपने हल्के में। इस तरह के लोगों को जज्बात हैं। हम तो हर किसी की खुशी गमी में, शादी पे, फौतगी पे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आग लगा दी लोगों ने मुझे देखा जबकि बीबी प्रोग्राम करने आई है और हमारे मसाइल पर बात करेगी। उन्होंने वहाँ पर वो जो गत्ते नहीं होते फल जिसमें रखे जाते हैं, कार्टन छोटे छोटे, उन्होंने वो फाड़े और आग लगा दी और गालम गलोच का माहौल बन गया। ये वहाँ के लोगों में गुस्सा था जी। ये पूरे पंजाब में आपको ऐसा मिलेगा, पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में। आपको पता है कि पीटीआई एक वाह जमात है कि पूरे पाकिस्तान में छाई हुई है। ये नहीं है कि जैसे कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की हद तक है या कराची की हद तक है, ये पंजाब के मालिक बने, इनके हाथ से तो पंजाब भी चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर का, इमरान खान का, पूरे पाकिस्तान में और चारों सूबों में यही बुनियाद है। और इंशाल्लाह चारों सूबों में हम कितने हमारे कैंडिडेट से सब के सब जीते हुए हैं। लेकिन इन्होंने बस ये जो हमारा वोट और मैंडेट चोरी किया है वो आपके सामने और पूरे पाकिस्तान की कौम के सामने। अच्छा, मैंने जहाँ लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन देखी है, मुझे ऐसा लगा कि वो अवामी मसाइल की बुनियाद पर है, क्योंकि मेरे सामने जो मामलात रखे वो अवामी मसाइल वाले थे। खैर, आपसे एक और बड़े मज़े की बात पूछनी है। पीटीआई की जो क़यादत है वो मंजर आम पर तो आ नहीं रही है, कहीं छुप छुपा कर, मिल मिला कर इस तरह से मामला चल रहे हैं। आप बड़े डंके की चोट पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपने अंदर खाते डील तो नहीं की हुई? देखें, डील वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो खान की खातर पहले भी हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हम अपनी जान के नजराने देने के लिए तैयार हैं खान के पीछे और खान के साथ खड़े हुए हैं। हम डील तो मतलब मर सकते हैं, डील नहीं कर सकते। ना ही हमारे लीडर ने ये सिखाया और ना ही हमारा लीडर ऐसा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम बिल्कुल हम अपने पाकिस्तान की कौम के साथ हैं, अपनी अवाम के साथ हैं और खान के साथ हैं और
पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के साथ। आपको नहीं लगता जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ गवर्नमेंट एक पेज पर थी, अब गवर्नमेंट नहीं है पीटीआई की तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टर्म्स भी अच्छे नहीं हैं, तो क्या ऐसी वजह है कि खान साहब अपने टर्म्स नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं? आगे भी तो वक्त आ रहा है ना, दोबारा भी तो हुकूमत में आने का मौका मिलेगा ना? जी मौका मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। हम आएंगे, खान आएगा और किसी डील पे नहीं आएगा और किसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के नहीं आएगा। वो अवाम की ताकत से आएगा और हम अवाम के वोटों से आएंगे और इंशाल्लाह ताला अवाम हमें लेके आएगी। अवाम बाशऊर हो चुकी है। अभी देखें मरियम नवाज़ क्या कुछ नहीं कर रही, मतलब रेडियों पे अपनी तस्वीर लगा दी है, छोटी छोटी फल की रेडियाँ, अपनी हर एक रोड पे अपनी तस्वीर लगाई हुई है इसने। मतलब किसी को ये 5,000 रुपये अभी दे रहे हैं, सब जगह पे अपनी तस्वीर लगाई हुई। इन्होंने तस्वीर के बगैर तो ये किसी को कुछ नहीं देते। तो लेकिन अवाम बाशऊर हो गई है, ये कितना भी कुछ कर लें वो उल्टा इनके गले में पड़ रहा है। ये दिन ब दिन वो क्या कहते हैं कि फंसे जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ये हुकूमत ना तो इनसे चल रही है ना ये चला पाएंगे। नहीं, अगर मैं आपसे स्टैट्स की बात करूं और हुकूमत चलने और चला पाने की बात करें तो फिर आप देखें बुज़दार से तो 1000 दर्जे बेहतर चला रही हैं। देखें बुज़दार हमारे लीडर का फैसला था और बुज़दार ने जो भी काम किया है और खान साहब के कहने पे किया, बुज़दार इससे बेहतर था। बुज़दार के इतना वो नहीं था। आप ऐसे ना करें कि बुज़दार बिल्कुल वो बात तो ना करें जिस पे आप बाद में जाएं घर तो आप खुद भी ना सो पाए। मैं की कह देता सी। देखें नहीं ऐसी बात नहीं है। बुज़दार ने अपने वक्त में काम किया। अभी ये उस पे इल्जाम लगाते हैं। अब क्या हो रहा है? अब आप बताएं ना। बुज़दार ने काम किया है, उसने लेन देन करके पोस्टिंग की होगी। तो अब क्या हो रहा है? अब इतनी करप्शन हो रही है, जगह जगह पे वो दुकानदारी है, बाजार खुले हुए हैं करप्शन के, जगह जगह पर। यकीन माने ये सब था सिस्टम, लेकिन अब इंक्रोचमेंट खत्म किया है। वो इंक्रोचमेंट जो मोहसिन नकवी नहीं खत्म कर पाया वो मरियम नवाज ने खत्म किया। कहाँ की है? अभी ये मीडिया चैनलों पे की है, लेकिन आवाम सड़कों पर निकलकर मैंने देखा है, मैंने बताया, मैंने रोड शोज किए हैं। आपने किए हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन काम नहीं हो रहा। काम सिर्फ ये मीडिया पे बैठ के हो रहा है और सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं। लेकिन वाम में जाए ना, अवाम तो चीखें मार रही है। आज भी भूखी मार रही है। रमज़ान में देखें कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लोगों को ये अपना खाने पीने की एशिया कम से कम ये राशन तो इनको सस्ता कर देना चाहिए। उस पे भी करप्शन कर रहे हैं और ये जो भी इनके जितने भी मंसूबे हैं सब पे 2 नंबरी करते हैं। इनका कोई भी एक भी मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। आप बता दें कौन सा हुआ? मैं इस बात पर आपसे इत्तेफाक करूंगी कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। ये कहते हैं कि कमी हो गई, 2 साल रिकॉर्ड उठाकर देख लें, महंगाई कम तरीन शरह पर आ गई। लेकिन आवाम को तो तब पता चलेगा ना जब उसको आटा सस्ता मिलेगा, जब उसको घी सस्ता मिलेगा, दाल सस्ती मिलेगी, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, उसके बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे और सेहत का बेहतरीन निज़ाम मिलेगा। तो और जहाँ तक आप बात करें कि कौन से अच्छे मंसूबे मरीम नवाज़ की तरफ से दिए गए, तो आप देखें अभी कितना शानदार हॉर्स एंड कैटल शो करवाया गया। आप बताएं पिछले 5 सालों में हमने ये देखा, 5 साल तो मैं कह रही हूँ आपकी गवर्नमेंट को देखते हुए, मगर उससे पहले का भी आप देखें, हमें ऐसी कोई मस्बत एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आई। स्टूडेंट्स को लैपटॉप न्यू जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं वो फराहम करने की बात की जा रही है, फिर वो स्कूटीज़ फराहम करनी है, फिर ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स करवा रहे हैं। यकीन माने मैं उनको एंडोर्स नहीं कर रही, मगर काम नज़र आ रहा है। वो काम जो हमें बुज़दार के वक्त पे नज़र नहीं आया वो नज़र आ रहा है। देखें हमारी ये पीछे आपको पता है कि तकरीबन 35 से 40 साल से इन्होंने मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ और इन्होंने ये मसल्लत हुए हुए हैं। ये इस तरह नहीं है। हमें तो इन्होंने 3 साल हुकूमत नहीं करने दी। 3 से 3.5 साल हमने हुकूमत की है। हमें सारा कोरोना ने जो काम ही नहीं करने दिया और कोरोना के हालात में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को खान साहब ने इस तरह मजबूत रखा और अपनी कौम का ख्याल रखा और हर कोई खुश था और हर किसी के घर में अच्छा चूल्हा चल रहा था और अच्छा सिस्टम चल रहा था। मज़दूर को मज़दूरी मिल रही थी। आजकल के दौर में देखें ना, लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हैं और लोग कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। एक दाल नहीं ले सकते, आटा नहीं ले सकते। मतलब दाल का रेट देखें तो वो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। चीनी का रेट कंट्रोल नहीं इनसे हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो उनके बॉस ये खुद हैं, इनकी अपनी मिल्स हैं, इनके अपने फैक्ट्रीज़ हैं। ये चीनी इन्होंने ब्लैक की हुई है, ये खुद सारी ब्लैक करवा रहे हैं। अच्छा, मैंने शहबाज शरीफ साहब की पोस्ट देखी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी शुगर को कंटेन करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलें, आप जो बात कर रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन बज़ाहिर वो इस पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि हम ये करने नहीं देंगे। अब अंदर खाते क्या हो रहा है
वो हम सबको पता है। और वही जो हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, बज़ाहिर तो कह रहे हैं कंट्रोल हो गई है, लेकिन अवाम जानते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए अब आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किसके पास है? लीडर कौन है? खान साहब के अलावा तो सारे लीडर बने हुए हैं। जी, इस टाइम तो सारे बने हुए हैं। खान साहब आएंगे तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और संभाल लेंगे। अगर फ़िलहाल देखा जाए तो अलीमा आपा देख रही हैं पूरी पार्टी को। और बेगम साहिबा का क्या स्टेटस है? बेगम साहिबा तो फ़िलहाल जेल में है, फिर वो आएंगी तो फिर उसके बाद उनका फ़ैसला होगा। जैसे खान साहब कहेंगे वैसा ही होगा। पिंकी साहिबा को कमान दी जा सकती है? देखें, ये तो खान साहब का फ़ैसला, और खान साहब अगर चाहें तो दे भी सकते हैं। देखें ना कि इन्होंने बुशरा बेगम को तोड़ने की कितनी कोशिश की, क्या क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या ऑफ़र करवाई गई और उनको बहुत कुछ किया गया, लेकिन वो आज भी वो अल्लाह की नेक बंदी है और डटी हुई है। खान के साथ वो लड़ने और मरने पे अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। एक औरत होकर इतनी पूरे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे और बड़ी बड़ी ऑफ़रें करवाई गई हों। मतलब यहाँ तक कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह की ऑफ़र्स वगैरह करवाई, लेकिन आज भी वो डट के खड़ी है और खान के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। तो मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि जान देने को तैयार है, जान लेने को भी तैयार नहीं, जान लेने को तैयार नहीं है। वो जान लेने की आप किसकी बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आज जान देने के लिए खान की खातर, पाकिस्तान की खातर वो तैयार हैं और खड़ी हुई हैं। उन्होंने हमारी पार्टी को संभाला और पार्टी को उन्होंने टुकड़े टुकड़े नहीं होने दिया। इनकी कोशिश थी कि चलें, इनको बुशरा बेगम को हम किसी भी तरह करवा लेंगे, मैनेज कर लेंगे, और पूरी पार्टी की उनको ऑफ़र दी गई कि ये पूरी पार्टी के आपको लीडर बना देते हैं, पीटीआई सारी आप चला लें, खान को जेल में कर देते हैं। तो इस तरह, लेकिन वो खान के साथ बहुत ही मुखलस हैं। शेर अफजल मरवत के बारे में क्या ख्याल है? उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? देखें, शेर अफजल मरवत साहब, अभी इनका फ़ैसला तो खान साहब ने करना है। बंद और किताब। मैं उनको तो यही मशवरा दूंगा कि कोई भी पार्टी ज्वाइन ना करें और ख़ान के आने तक वेट करें, इंतज़ार करें, ऐसे ही बैठे रहें। इंशाल्लाह सारी चीज़ें और मामला बेहतर होंगे। खान साहब आएंगे, उनके सामने सारे हक़ाइक़ जब रखे जाएंगे तो इसके शेर अफजल मरवत के मामलात बेहतर हो जाएंगे। ओन चौधरी और परवेज़ खट्टक काबीना का हिस्सा बन गए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। वो तो पहले दिन से आज बने हुए हैं, इनके आगे पीछे फर्मा बरदारी करते हैं, ग़ुलाम हैं इनके। तो अब उनको ज़ाहिर बात है वो अपने किसी मकसद में आए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे। और परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो अपने ख्वाब देख रहे हैं वज़ारत दाखिला के कि मुझे ये वज़ारत दाखिला मिल जाए, और वो डिमांड भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी के होते हुए उनकी दाल कहाँ गलेगी। मोहसिन नकवी के होते हुए कि इनको नवाजा जाए, ये मोहसिन नकवी ऐसा होने नहीं देगा। हाँ, सूरत हाल तो फ़िलहाल इसी तरह नज़र आ रही है। खैर, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे बेहतरीन फ़ैसला क्या लिया गया, और कौन सा ऐसा फ़ैसला है जिसे आप कहेंगे कि नहीं क्रिटिसाइज़ कर पाएंगे पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर में? जी, उसमें खान साहब ने जो काम किए हैं आप सबके सामने हैं। यहाँ पे फैसलाबाद में आप देख लें कितनी ये इंडस्ट्री है हमारी, ये हौजरी की, कपड़े की, तमाम फैक्ट्रीज़, मिल्स वगैरह हर एक चीज़ चल गई थी। वहाँ पे मज़दूर नहीं मिलता था पूरे फैसलाबाद में। आप जाके विज़िट करें, आजकल वहाँ पे भूख है और लोग रो रहे हैं, इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं और इनको गाली दे रहे हैं। वहाँ पे कोई फैक्ट्री, कोई मिल दिखा दे मुझे किसी की चलती हुई, सब बर्बाद हो गए हैं। सब लोगों की फैक्ट्री, कारोबार, बिज़नेस। मैं एक तो फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ ना, खान साहब ने अच्छे काम किए हैं। ये देखें, सेहत कार्ड वाला ये आम काम नहीं था। देखें, एक आप हैं या मैं हूँ, हमारा जो बजट है गवर्नमेंट जो हमें देती है 8-10 लाख रुपए एक साल का आता है। हम एक साल बीमार ही नहीं हुए, हॉस्पिटल में वो फिर भी आता है। इनका जो बजट है वो आना ही आना है। मतलब हम पाकिस्तानी है ना, वो तो आना है। हम एक साल बीमार नहीं हुए तो वो सारे पैसे कौन खा जाता है? हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ खा जाता है, सीएम खा जाते हैं, और उसके बाद नीचे हॉस्पिटल एमएस तक, नर्स तक, वो सारे पैसे हमारे खा जाते हैं। खान साहब ने कहा कि एक बंदा बीमार ही नहीं हुआ। अच्छा। तो उसके कम से कम जो पैसे सेफ तो रहे ना, वो वापस गवर्नमेंट के ख़जाने में वापस आ जाते। उस पर करप्शन नहीं हो सकती थी, उसमें 2 नंबरी नहीं थी। रोडपति को और करोड़पति को खान ने एक ही
एक ही बेड पे बिठा दिया था, एक ही बेड पे लेटा सेहत दिया कार्ड था। इनिशिएटिव तो इधर बेहतर था। देखे मेरा ड्राइवर लेटा हुआ होता था नेशनल हॉस्पिटल में, इधर देखते तो मैं अपना प्राइवेटली इलाज करवा रहा था। लेकिन उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया था। और बड़े काम है खान के, मतलब कोई कम काम नहीं किए खान ने, लेकिन इन्होंने चलने नहीं दिया। ऊपर से बस कोरोना की वजह से कुछ हमारी बदकिस्मती थी। पूरी दुनिया में आया, खाली पाकिस्तान में तो नहीं आया। लेकिन इंशाल्लाह अभी खान आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 साल के लिए आएंगे, फिर ये सब देखना कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे और सब भाग जाएंगे इंशाल्लाह। 20 साल की तैयारी है, 20 साल हुकूमत पीटीआई की रहेगी इंशाल्लाह। आप हमारे भाई हैं, चाय पिए, ये मतलब ये खाएं वो खाएं, इस तरह भाइयों वाला माहौल था। बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे डील किया। और उसके बाद मुझे समझाने लगे कि आपके भाई का घर ख़राब हो गया, सारे उनके बच्चे उजड़ गए और ये हो गया, आप घर से बेघर हैं, उसका कारोबार भी तबाह हो गया, फैक्ट्रीज आपकी सील हैं, तो आपने क्या लेना है इस सियासत में से तो छोड़ो यार। आपको इधर नून लीग में लेके आते हैं, आप इधर आओ तो साथ में ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं, हमने बड़े नुकसान उठाए, हम नहीं वापस ये बंदा कौन था? पुलिस वाले? बंदा अल्लाह जाने वो कौन था, ये नहीं मुझे पता। लेकिन वो सिविलियन बैठे हुए थे कुछ लोग, वो इनके ही थे जो मुझे पकड़ के, जाहिर बात है वो टाउट्स थे। और डीएसपी को जब ऐसे इन्होंने बोल के कहा कि आप चलो भाई इस तरह, तो वो आखिर कुछ थे ना, डांट के बोला कि ये क्या पकड़ लिया आपने, दहशतगर्द है, खोलो इसको। ये सिस्टम का हिस्सा थे? जी सिस्टम का हिस्सा थे। आप मुझे बताएं, इबाद के बारे में हम जानना चाहेंगे। इबाद से आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई? मेरी 3 हफ्ते पहले मुलाकात हुई है। क्या कहते हैं, हालात कैसे हैं अंदर और उम्मीद किस तरह की है अभी? वो जब जेल में गया था तकरीबन अब्बास साहब जब, तो 85 kg वज़न था। तो सबसे पहले तो ना अंदर खाना मिल रहा है उनको, ना कुछ अच्छी फैसिलिटी हैं, जैसे कि वो एक वाकई ही दहशतगर्द हैं या कहीं चोर हैं, इस पाकिस्तान से नहीं है, कहीं आउट ऑफ कंट्री से, इंडिया से आए हुए हैं। इस तरह का उनके साथ बिहेव हो रहा है। और मेरी बातचीत हुई है, अब्बास साहब ने कहा कि यार बस बुरे हालात हैं, ये बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, अंदर खाने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं और मुल्क की खातिर ये सख्तियाँ, ये तकलीफ़ें हम बर्दाश्त करेंगे। कब तक ये हमारे साथ करेंगे, ये वक्त दूर नहीं है। इंशाल्लाह ये लोग इंशाल्लाह अपनी तैयारी करें और हमारा वक्त और पाकिस्तान की आवाम का वक्त आने वाला है। तो परेशान है अंदर, वो तड़फ रहा है अंदर जेल में। इस तरह के वो सबसे बड़ी ख्वाहिश है उसकी कि मैं सबसे पहले जैसे ही रिहा होऊंगा, मैं सबसे पहले अपने बेटे की कब्र पे जाऊंगा, अपने बेटे अमार को मिलूंगा। देखें ना, अभी तक उसने अपना नन्ना अमार, छोटा सा बच्चा, फूल जैसा था उसका, तो उसने अभी तक ना कब्र देखी उसकी, ना कभी जनाजे में जिस तरह लेके आए, सारी दुनिया को पता है, और उसे बिल्कुल भी मिलने तक नहीं दिया गया। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अब सबसे पहले अपने बेटे की कब्र पे जाऊंगा, अपने बेटे अमार को मिलूंगा, उसके बाद फिर उसकी। उनका तो हर दिन अंदर किसी कब्र से कम नहीं होगा। कब्र से कम नहीं है, सिर्फ वो हर दिन और हर पल अपने बेटे को ही याद करते हैं। और उन्होंने खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश की थी इस गम में। जी बिल्कुल, उसने अब्बास फ़ारूक ने अंदर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। जब वो आर्मी कस्टडी में थे, उन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश किया, फिर इन्होंने हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया और उधर इनका ट्रीटमेंट भी होता रहा और बड़ा कुछ उसने किया। तो लेकिन अब बस अल्लाह की मर्ज़ी है। वो दूसरे जो बच्चे हैं उसके, वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे, इस तरह परेशान है। मामा उनकी जो अब्बास फ़ारूक की वालदा, वो रो रो के आँखों से अंधी हो चुकी है। मेरी वालदा जो हैं, तो उनको तो अब कुछ नज़र भी नहीं आता। और जो अमार की वालदा है, शहीद की आबाद की बेटी, देखें उसके जो हस्बैंड थे वो जेल में, और बाकी बच्चे, उनकी ज़िंदगी कैसी उनकी सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई पड़ी है। बच्चे ना स्कूल जाते हैं, ज़िद करते हैं। मैं एक दिन जेल में लेके गया, आपको पता, वो बच्चे जेल देख के, इस तरह पुलिस को देख के सारे रोना स्टार्ट हो गए। उन्होंने तो कभी थाना नहीं देखा था। तो उनका भाई जो अमार शहीद हुआ है, वो इसी टेंशन की वजह से तो हुआ। पुलिस ने आके तोड़ फोड़ की है, सेफ तोड़, एलसीडी तोड़, फलां कर, उनके सामने, उसी अमार के सामने इनको पकड़ के, उसकी दादों को, मेरी वालदा को और उसकी मम्मा को, बच्चे तो डर जाते हैं, कोई ऊंची आवाज़ में भी बात करे। तो डर की वजह से तो अमार शहीद हुआ है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दूसरे बच्चों को, आबाद के जो बेटे हैं, इनको डिस्टर्ब ना करूँ, कहीं ये भी ना। फिर आपके दिल में ये बात नहीं आती कि ये भी तो उसी कौम के बच्चे हैं, जिस कौम के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के ये दावेदार बने हुए, वो बच्चे भी तो इसी कौम के थे। तो इनको इतना एहसास हो तो फिर ये ऐसा करें ही ना। ये इन्होंने, ये सारा इन्होंने किया, ये पुलिस ने किया, तो दावेदार बनते हैं। लेकिन
अपने बच्चों की हद मैं तक इससे ज़्यादा पाकिस्तान के बच्चों के हद इबाद तक। फारूक के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो जेल में जी। है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी किस्म का मुश्किल वक्त उन पर इस पॉडकास्ट जी, की वजह से बिल्कुल आए, ऐसे ही है, ना बिल्कुल आपको ठीक है। मिलने में तंग करें। आप ठीक कह रही हैं, अच्छी बात। अब आप मुझे ये बताएं कि कुछ पीटीआई के यूट्यूबर्स इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि खान साहब को जेल में स्लो पॉइजन दी जा रही है और वो किसी सुनने की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, वो डेड सेल में रखे जा रहे हैं। इन बातों में कोई सदाकत है या बस ये दरफुंतनी है? नहीं नहीं, ऐसे ही बस ये अफवाहें हैं, ये कोई ना कोई अपना वो चैनल चलाने के लिए कोई डॉलर के पीछे ऐसी कोई अफवाह छोड़ देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खान फिट हैं, बिल्कुल फिट हैं, उनको कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि उनको डेथ सेल में रखा हुआ है इन्होंने। आप डेथ ऐसा सेल कैसे में। कह सकते हैं? देखिए, हमें पता है, हम पीटीआई वाले हैं, हम राब्ते में हैं पूरी लीडरशिप से। मेरा आपा लीमा आपा के साथ राब्ता है और सबके साथ है। उन्होंने अभी तक तो इन्होंने खान साहब के ऊपर सख्तियाँ की हुई हैं, उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं खान को। क्या सख्तियां? कि किसी उसके भी अंदर तरह- जिम वाली साइकिल दी हुई हाँ, है, साइकिल तो दी हुई है, बस साइकिल के अलावा सख्ती करें इस पे, दौड़ी जाओ दौड़ी जाओ। हाँ, नहीं दौड़ा भी रहे हैं और साथ में अपना काम भी पूरा करते हैं। खाना अच्छा। नहीं टाइम पे देना और सोने नहीं टाइम पे देना, और उनको जो मतलब पूरी जेल में से गंदा जो सेल है उसमें बंद करना है, और कुछ दिन उनको रोशनी भी नहीं देखने देते। इस तरह के हालात भी रहे हैं, आपको पता है। और मतलब गंदे से गंदे सेल में उनको रखा जाता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है कि खान कहीं ना कहीं डील पे मान जाए, तो ये जितनी भी सख्ती करेंगे खान उतने मजबूत होगा। और खान इनकी बातों में आने वाला नहीं है। खान पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की कौम के साथ खड़ा है, और कौम भी उनके साथ खड़ी है इंशाल्लाह। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया 10 मार्च को, जिसमें कि हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी को डिस्कस किया जाएगा। उसमें प्रेसिडेंट होंगे, सूबाई वज़रा आला होंगे, अस्करी क़यादत होगी, स्पीकर कौमी असम्बली होंगे, और बात की जाएगी कि गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स क्या रही हैं अभी तक। तो आप मुझे ये बताएं, आपका एनालिसिस क्या है? जितने दावे किए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तीर मार दिया, तो हकीकत क्या है? हकीकत आपके सामने है और कौम के सामने है। ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। लोग मर रहे हैं सड़कों पे। किसी को जो कोई एहतजाज करना चाहता है अपना एहतजाज नहीं होने देते। जो कोई गवर्नमेंट का मुलाजम है, सरकारी जो एपका वाले आते हैं बाहर किसी रोड पे, उनके ऊपर मुकदमे और एफआईआर दर्ज कर दी जा रही हैं, और उनको सस्पेंड किया हुआ है काफ़ी लोगों को। और बुरे हालात है, लोगों के घर में कुछ भी नहीं है खाने को। ये अपने दावे उधर करते रहें, ये मीटिंग करते रहें, ये सारी फजूल हैं। ये इन्होंने अपने ऐसे ही बस मीडिया पे अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए ये सब करते हैं। इनको कोई पाकिस्तान की कौम का एहसास नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल में विज़िट तो करके देखें, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिल रहा हॉस्पिटल में। मैं क्या बताऊं आपको, मेरा तो पिछले महीने लग गया चक्कर एक अस्पताल में। अच्छा। मैंने अस्पताल पे बना दी 2-3 वीडियोस। अस्पताल इंतज़ामिया राब्ता करे और हुकूमत से राब्ते हो रहे हैं मेरे से कि प्लीज़ वो वीडियो डिलीट करें। मैंने कहा मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मैं ये डिलीट नहीं कर सकती। तो सेहत का निज़ाम मुझे तो जूं का तू नज़र आ रहा है, यानी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बज़ाहिर कहते हैं सब अच्छा हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जो 10 मार्च को पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करनी है, इसमें करेंगे क्या? मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताएं। नहीं, मैं यही करना चाहता हूँ कि बस ये हॉस्पिटल में एक बेड पे आपको 4 पेशेंट नज़र आएंगे। इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा पाकिस्तान की आवाम को कि बस इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, तो खान इंशाल्लाह 6 माह के अंदर आने वाला है। 5 से 6 माह के अंदर खान साहब आएंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद हमारी हुकूमत आएगी, और इंशाल्लाह 20 साल जो है पीटीआई जिंदाबाद रहेंगे। और ये अपनी तैयारियां करें लंदन भागने की, और जो इनका काम है वो अपना ये करें स्टार्ट, तो इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब कि आप आए, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, मैं आपको इस नोट पर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी कि हम बातें सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ें खुद से विटनेस की हैं, मेरी कोई एफिलिएशंस नहीं हैं। लेकिन स्टैट्स की बुनियाद पर अगर आप बात करें, जो रियल स्टैट्स हैं, वो स्टैट्स नहीं जो आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं। हकीकत में अवाम इस वक्त परेशान है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जिनसे अपने बच्चों के स्कूल की तालीम के अखराजात अदा नहीं किए जा रहे। रमज़ान में रोज़े तो वो रख रहे हैं, मगर इफ्तारी के लिए उनको कुछ
मुयस्सर नहीं है। वो 5,000 से क्या किसी का बनेगा जो उसको पहुंचेगा भी नहीं, मगर हाँ दिखाया जाएगा कि हमने आपके लिए इतना बजट मुख्तस किया और आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। हकीकी तब्दीली तब आएगी और हकीकत में ये गवर्नमेंट तब कामयाब होगी जो डायरेक्ट यूज़र है, यानी कि पब्लिक है, अवाम है, उनको किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।